बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ मीठे चावल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना, लेकिन अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो थोड़ा मुश्किल है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे चावल जो हैं, जब मीठे चावल हम बनाते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मीठे चावल जो हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं या फिर क्यों जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने चावल को 2 घंटे पहले ही गर्म पानी किया था, नीम गर्म पानी किया था, उसमें भिगो के रख दिया था। तो चावल जो हैं वो उसको मैंने 2 से 3 पानी में धोकर फिर भिगो के रखा है। तो यहाँ पर हम 2 गिलास जो है वो एक पैन में पानी शामिल करेंगे, साथ ही 2 से 3 बड़ी छोटी इलायची शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं घी शामिल करूँगी। पानी को बॉयल आ जाए तो जो हमने धोए हुए चावल थे वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। तो शामिल करने के बाद हम बराबर इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गए हैं। 80% जो हैं वो चावल सॉफ़्ट हो गए हैं और 20% रह गए हैं। तो यहाँ पर हम इसका पानी जो है वो रिमूव कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो सेला चावल होते हैं उन्हीं से ही मीठे चावल बनते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के चावल लें, कोई भी ले लें, मीठे चावल आपके बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एक छन्नी में डालेंगे इसको और सारे चावल के अंदर जो पानी है उसको रिमूव कर देंगे। तो पानी जो है वो रिमूव हो गया है। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ़ कप जो है वो घी शामिल किया है। घी जो है वो हमारा जब मेल्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी हाफ़ क्वांटिटी होगी उसको इस तरीके से निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। तो यहाँ पर मैंने 1 कप इसमें चीनी शामिल की है। आधा किलो मेरे पास चावल थे तो आप आधा किलो ही इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। मेजरमेंट के मुताबिक आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर हम चीनी को बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। तो अगर आप चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं तो आप जो है वो कम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा किलो मेरे पास चावल थे तो आधा किलो ही यहाँ पर मैंने चीनी ली है। तो चीनी को यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट करूँगी। तो काफ़ी हद तक चीनी मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो है वो कलर को मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर लिया है। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और एक चम्मच जो है वो भर के मैं इनमें जो है वो चावल शामिल करूँगी। जो चावल हमने जिनको बॉईल किया था वो चावल अब हम इनमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो इससे क्या होता है कि जो चावल है उनका कलर जो है वो बराबर आता है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं होता। तो बराबर जो है वो चावल इस तरीके से इनमें कलर आता है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कलर जो थे उनको मिक्स कर लिया है। चाशनी जो है वो भी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। तो जो हमने चावल बॉईल किए थे वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और बराबर इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चाशनी के अंदर हम बराबर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जो चाशनी हमारी है वो सारे चावल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो काफ़ी हद तक हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें जो हमने रेड कलर मिक्स किया था वो शामिल करेंगे, ऑरेंज कलर शामिल करेंगे और ग्रीन कलर शामिल करेंगे। थोड़े थोड़े वक्फे में इस तरीके से हम शामिल करेंगे। तो ड्राई फ्रूट के बगैर तो मीठे चावल होते ही नामुमकिन है। तो यहाँ पर मेरे पास नारियल पड़ा हुआ था, मैं नारियल इसमें शामिल करूँगी, बादाम शामिल करूँगी और यहाँ पर मैं इसमें किशमिश शामिल करूँगी। तो ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद जो हमने घी हमारा मेल्ट हो गया था तो उसको मैंने हाफ़ क्वांटिटी में अलहदा किया था। तो चम्मच की मदद से अब यहाँ पर मैं वो इसमें शामिल करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो अब अहम स्टेप है कि चावल सिकुड़ क्यों जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर चावल को बहुत ज़्यादा जो है वो पकाते हैं ताकि जी सारा पानी जो है जब रिमूव हो जाए तो फिर दम लगाते हैं। लेकिन जब हम चावल को बहुत ही अच्छी तरीके से चाशनी के अंदर मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं पानी हमारा अभी भी है इसमें और हम इसको दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 20 से 22 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। तो 20 से 22 मिनट पे यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम जो है वो हमने नीचे कर दी है। तो 20 से 22 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं, चावल जो हैं वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी।
तो सारे चावल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद डिश आउट कर लेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाते हैं, तो आप जो है 1 कनी 2 कनी जब इसमें रह जाए तो फिर आप जो है वो चावल को दम लगाया करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब इसको पानी में उबालते हैं चावलों को, तो वो 1 कनी या 2 कनी नहीं छोड़ते बल्कि पूरे गल जाते हैं चावल, तो फिर इसको साथ ही दम पे लगा देते हैं। तो इसी वजह से चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ़्ट हो जाते हैं और इस तरीके से लंबे चावल भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने चावल को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले हमारे चावल जो हैं वो बने हैं। इसमें पानी भी था, फिर हमने इसमें को दम लगाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट भी नहीं हुए और हमारे चावल जो हैं वो सुकड़े भी नहीं हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।